एक समय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे संशय को दूर करिए और मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किस नाम से जानते हैं तथा इस दिन किस भगवान की पूजन करते हैं और क्या विधि है तथा क्या पुण्य फल है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तब भक्त वत्सल भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसको सुनने से ही तुम्हारे यश संसार में फैलेगा। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अनेक पापों को नाश करने वाली है तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है, जिससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इनका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन दामोदर भगवान की पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करते हुए भगवान से कामना करते हैं। इस विषय में एक पुराणों में वर्णित कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस कथा को सुनने से नरक में गए हुए पितृ पुत्रादिक आदि स्वर्ग को प्राप्त कर जाते हैं। पूरा काल में प्राचीन समय में गोकुल नाम के नगर में एक बैखानस नामक राजा निवास करते थे। राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा की पुत्रवत पालन करता रहता था। एक समय वैखानस नामक राजा रात्रि में शयन कर रहा था तो स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं। नरक में पड़े पिता को देख करके बड़ा ही आश्चर्य और दुखी हुआ। प्रातः काल में स्वप्न में देखे गई बातें अपने विद्वानों से कहा और बोला कि हे विद्वत्गण, हमारे पिता ने कहा है कि मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे निकालने के लिए प्रयत्न करो। इसलिए मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप सब कृपा करके मुझे तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, क्योंकि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता माता का उद्धार न कर सके। जिस प्रकार से एक चंद्रमा पूरे मंडप को, जगत को प्रकाशित कर देता है, परंतु हजारों तारें जगत को प्रकाशित नहीं कर पाती हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ से कुछ दूर पर भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि वे समस्त कालों के ज्ञाता हैं। वे शांत चित्त योगी और मुनि हैं। ऐसी वचनों को सुन करके वैखानस नामक राजा विद्वत गणों के साथ महर्षि पर्वत के आश्रम के नजदीक गए। वहां पर अनेक योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। साक्षात ब्रह्म के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात विघ्न आ गया है, जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है।
ऐसा सुन करके पर्वत मुनि एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके भूत विचारने लगे, भूतकाल की विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों का, सत्कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पर्वत मुनि कहते हैं कि हे राजन, उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के एक पत्नी को रति प्रदान की, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोले कि हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, राजा के वचन सुनकर के पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्पित करके उन्हें प्रदान करें। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने महल में आए और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक उपवास करते हुए उस पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य प्रभाव से वैखानस नाम के राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं या इस कथा को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें और भगवान दामोदर की पूजन करें। निश्चय रूप से ही आपकी यश कीर्ति संसार में फैलेगी, कामनाएं पूर्ण होंगी। चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाली इस एकादशी व्रत को आप भी करिए। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।